नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो यह आपको मानना ही पड़ेगा कि संपूर्ण मानव जीवन पर सभी ग्रहों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। यहाँ बुध ग्रह हमारे बुद्धि, वाणी एवं व्यापार के लिए सूझबूझ पैदा करने का कार्य करते हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में ज्ञान, धर्म, शिक्षा आदि देने का कार्य करते हैं। हमारे संस्कार को नियंत्रित करने का कार्य यही देवगुरु बृहस्पति करते हैं। और यदि जहां तक हमारे कर्मों का प्रश्न है तो इसके लिए शनि देव को माना गया है, जो हमारे कर्म को नियंत्रित करने के साथ ही साथ हमारे सभी प्रकार के कर्मों पर अपना फल देने का भी कार्य करते हैं। यही कर्म के देवता और न्याय प्रदाता शनि देव 23 मई 2021 को मकर राशि में अपनी ही राशि में बकरी होने वाले हैं। 141 दिनों तक अर्थात 11 अक्टूबर 2021 तक इसी अवस्था में रहकर पुनः मार्गी हो जाएंगे। 141 दिनों तक शनि के बकरी होने के परिणाम स्वरूप प्रत्येक राशियों पर पड़ने वाले उसके प्रभावों के संबंध में मैं अपना वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कर्क राशि के संबंध में कुछ संक्षिप्त बातें आपके समक्ष लेकर आया हूँ। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के व्यक्ति अपने जीवन में सतत भावनाओं के लहरों पर डूबते उतरते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलताओं के किनारों पर आने का हमेशा ही प्रयास करते रहते हैं। वह बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं से कार्य लेने का कार्य करते हैं। अतः यदि कोई भी व्यक्ति उन्हें जीवन में हृदय में थपकियां दे दे, उनकी भावनाओं को छेड़ दे, तो वह अपने मन की बात भी बड़ी ही सरलता से उसके सामने उजागर कर देते हैं। अति संवेदनशीलता इनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा सकती है, परंतु हमेशा कल्पनाओं में रहने के कारण इनको अपने जीवन पथ पर सफलताएं भी खूब प्राप्त होती है। अब जहां तक कर्क राशि के लिए शनि देव का प्रश्न है, तो आपके लिए शनि देव सप्तम एवं अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अतः आपके लिए शनि देव बहुत अधिक कारक नहीं माने जा सकते। यह शनि देव आपके व्यापार, पति पत्नी के बीच संबंधों, दाम्पत्य जीवन, अंतः प्रेरणा, अंतः ज्ञान आदि को संभालने का कार्य करते हैं। दरअसल कर्क राशि के लिए चंद्रमा, मंगल एवं बृहस्पति उनके कारक ग्रह माने जाते हैं। अतः आपकी कुंडली में यदि इन तीनों ग्रहों में किसी की भी अच्छी स्थिति हुई तो उसके महादशा अंतरदशा में आपको जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होती है। परंतु शनि के महादशा के समय आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताओं के साथ ही साथ संघर्षों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव तो अनिश्चितताओं का भाव होता है। वर्तमान में शनि देव आपके सप्तम स्थान में मकर राशि में स्वगृही बैठे हैं और वह मकर राशि में ही बकरी होने जा रहे हैं। यह जो 141 दिनों की अवधि होगी वह आपके लिए कुछ शुभ तो कुछ अशुभ प्रभाव भी उत्पन्न करेंगे। दरअसल स्वगृही कोई भी ग्रह कभी अशुभ प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु राहु की नौवीं दृष्टि शनि पर पड़ने के कारण शनि में अशुभता की मात्राएं बढ़ गई है, जिसके प्रभाव स्वरूप शनि देव आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि राहु देव तो एक विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। अतः व्यापार में भी आपके अनिश्चितताओं का दौर चल रहा था, परंतु अब वह समाप्त हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपके जीवन में इस अवधि में कुछ इस तरह के चमत्कार होंगे
जिससे आप सफलताओं की ओर अपने कदम बढ़ाने का कार्य करेंगे। अब इस वक्री शनि के प्रभाव स्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से मधुरता आएंगे। यदि किसी कारणवश आपका सामंजस्य का अभाव चल रहा था, एक दूसरे पर संदेह की भावनाएं जागृत हो गई थी, तो अब वह निश्चित रूप से समाप्त होंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में राहु का प्रभाव अब शनि पर नहीं होगा। जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आते हैं तो अपनी पिछली राशियों का भी प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। मकर की पिछली राशि धनु राशि बन रही है, जो बृहस्पति की राशि है, और वह आपके छठे भाव में पड़ने के कारण शनिदेव अब आपके छठे भाव का भी फल निश्चित रूप से देंगे। छठा भाव प्रतिस्पर्धाओं का भाव होता है, परीक्षाओं का भाव होता है। व्यापारियों के लिए कस्टमर का यही भाव होता है। अतः इस अवधि में स्वास्थ्य पर तो थोड़ी सी ध्यान रखने की आपको निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अष्टमेश शनि वक्री हो रहे हैं और वह छठे भाव का भी फल करेंगे। अतः अपने स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। परंतु व्यापारिक गतिविधियों में आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। यदि छात्र हैं और आप कंपटीशन में बैठना चाहते हैं इस अवधि में, तो कर्क राशि वालों के लिए निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। मन में एक स्थिरता का भाव पैदा होगा और जीवन में एक ठहराव की स्थिति जरूर आएगी। शत्रुओं पर आप इस अवधि में निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। ऋण लेना आपके लिए सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अतः यदि अपने व्यापार के लिए किसी भी प्रकार का ऋण लेना चाहते हैं तो इसमें आपको सहूलियतें होगी। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल में वृद्धि करने का कार्य करते हैं और उनकी 3 दृष्टियां भी मानी गई है। परंतु यदि उनकी दृष्टियां उनके मित्र राशियों पर पड़ते हैं तो वो बहुत अधिक अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। अब शनिदेव आपके सप्तम स्थान में बैठकर उनकी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ने जा रहे हैं, जहां बृहस्पति की राशि है, जिसके साथ शनि का सम संबंध रहता है। अतः इस अवधि में भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। यात्राओं का योग बनेगा, उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। बाहरी स्थानों से आपको लाभ प्राप्त होंगे, विदेशों से संपर्क स्थापित होंगे। पिता के साथ यदि किसी भी प्रकार की वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे तो वह भी दूर होंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रहे हैं, आपके लग्न भाव पर पड़ रहे हैं, जहां चंद्रमा की राशि है। परिणामतः शनि और चंद्रमा में शत्रुता होने के कारण इस भाव से संबंधित फलों में कुछ न कुछ परेशानियां देखी जा सकती है। आपके आत्मबल में थोड़ी सी कमी आ सकती है, किसी भी कार्य में विलंब हो सकता है, परंतु धैर्य रखना होगा। सफलताएं तो मिलेगी ही। इस अवधि में आपके क्रोध में भी कुछ अधिकता देखी जा सकती है। अतः अपने मन पर भी नियंत्रण रखें, जिससे जीवन पथ पर आपको सहायताएं प्राप्त होगी। लग्न भाव व्यक्ति स्वयं होता है, सफलताएं उस व्यक्ति का वही लग्न भाव होता है जहां शनि की दृष्टि पड़ रही है। अतः मन में कभी कभी वैराग्य की भावनाएं पैदा होगी। गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यास लेने की भावनाएं मन में बलवती हो जाएगी। अकेले में बैठने का मन करेगा, परंतु जीवन है तो संघर्ष भी तो होंगे ही। सफलताओं के लिए मार्ग तैयार करना आपका ही कार्य होगा। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रहे हैं, जहां शुक्र की राशि है, और शुक्र एवं शनि में मित्रता होने के कारण चतुर्थ स्थान से संबंधित आपके फल में निश्चित रूप से इस अवधि में वृद्धि होंगे। माता का सहयोग प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन का निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। परिवार में सुख का एक वातावरण तैयार होगा और
आपके मन में किसी भी कार्यों को न बनने के कारण जो मन में एक निराशाओं का भावना जागृत हो गया था वह भी अब दूर होंगे। यदि आप भूमि से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो इसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु फिर भी आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। आप शनिवार को सायंकाल ओम प्रांग प्रिंग प्रंग शः शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शनि देव के अशुभ प्रभावों से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी एवं अपने मन पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।